हम लोग जो है मोटिवेशनल लेक्चर 2 की बात करेंगे। टीचिंग या पढ़ाई लिखाई हर वर्ग की एक ज़रूरत है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा इंसान हो। समाज में 3 तरह के लोग दिखाई देते हैं या दिखते हैं। पहला हम लोग अगर देखें तो नॉन टैलेंटेड पर्सन। नॉन टैलेंटेड पर्सन, इनको जो भी काम मिल जाए वो करते हैं, मतलब जो कह दिया जाता है उसके अनुसार वो काम करते हैं, जैसे आम आदमी या मजदूर वगैरह इत्यादि ये सब करते हैं। दूसरा होता है टैलेंटेड पर्सन, मतलब दूसरे तरह के जो दिखाई देते हैं पर्सन, वो टैलेंटेड पर्सन होते हैं, जिसमें उनकी हुनर होती है, जिसमें उनकी प्रतिभा होती है, उसके अनुसार कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं इत्यादि। थर्ड अगर हम लोग देखें मल्टी टैलेंटेड पर्सन। मल्टी टैलेंटेड पर्सन जो होते हैं वो जन लक्ष्य के अनुसार कार्य करते हैं। ये किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। उनके सामने जो कार्य दिखता है वो अपने मेन कार्यों के तरह से ही कार्य करते हैं, मतलब समाज में वो देखते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी खपत ज़्यादा है, उसके अनुसार अपने टारगेट को सेट करते हैं और उसमें जो है कि वो कार्य करना शुरू करते हैं और एक बड़े लक्ष्य को हासिल करते हैं, जैसे टाटा बिरला हैं, मुकेश अंबानी हैं, बिल गेट्स हैं इत्यादि। ठीक है, हम लोग कैसे जाने कि हम पढ़ने में अच्छे हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि हम पढ़ने में अच्छे हैं? तो इसको ऐसे समझें कि जो मतलब टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, अगर टीचर की बात को, अगर वो हर बात को अच्छे से समझ लेता, हर टीचर की बात को वो अगर स्टूडेंट या पर्सन बातों को समझ लेता है तो वो अपने आप को समझ सकता है कि हम पढ़ने में अच्छे हैं या हर चीज़ को समझने में सक्षम हैं। एक सेमिनार में आईटीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा चुके 2 छात्रों को बुलाया गया था और अपने सिलेक्शन पाने की तैयारियों के बारे में छात्रों को बता रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे बच्चे। तो एक ने दूसरे के बारे में बोला कि यह तो क्लास में ठीक से पढ़ता ही नहीं था, लेकिन मेरे से अच्छा रैंक लाया। तो क्या यह मान लिया जाए कि कम पढ़ने वाला जो स्टूडेंट था, जो 2 लोगों को बुलाया गया था, यानी कि जो दूसरा कह रहा था कि ये तो कम पढ़ता था लेकिन अच्छा रैंक लाया, तो क्या हम मान लें कि वो जो कम पढ़ा था या जो स्टूडेंट को कम दिखाई दे रहा था कि पढ़ रहा है और वो अच्छा रैंक लाया, तो क्या कम पढ़ने से अच्छा रैंक आता है? जबकि ऐसा होता नहीं है। वह स्टूडेंट एक बार जिसको पढ़ लेता था उसको भूलने नहीं देता था। वह चलते फिरते बात करते वह अपने दिमाग में पड़ी हुई चीज़ों को दोहरा लिया करता था, इसलिए अच्छे रैंक पाने में सफल रहा। तो ये नहीं कह सकते कि वो कम पढ़ रहा था इसलिए रैंक अच्छा लाया, ऐसा नहीं। वो जिस चीज़ को पढ़ लिया वो अपने दिमाग में उस चीज़ को बार बार वो दोहरा रहा था और हम लोग उसको समझ रहे थे कि वो तो पढ़ ही नहीं रहा था, जबकि वो सबसे ज़्यादा पढ़ रहा था। आया बात समझ में? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो क्वेश्चन आपको घुमाता और नचाता है, लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप क्वेश्चन को घुमाते और फिराते हैं। जैसे टीचर जनरली अगर हम लोग देखें तो टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वो एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, और जिस स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो एक ही क्वेश्चन में उलझा रहता है। तो ये बात क्लियर है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन को आप घुमाएंगे फिराएंगे, और ना हो तो क्वेश्चन आपको घुमाता फिराता रहेगा। इस बात को ध्यान दें। एक ही बात को अलग लोगों से ध्यान दें, इस बात को कि एक ही बात को अलग अलग लोगों से बोली गई हुई बात का असर अलग अलग होता है, क्योंकि बात को बोलने वाले इंसान या व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका जो अनुभव होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, जैसे माता पिता हो गए, ये पहला। दूसरा हम मित्र ले लेते हैं और तीसरा टीचर ले लेते हैं।
तो अब देखिए इनका जो है कि प्रभाव कैसा है। भाई लगाव ज़्यादा तो प्रभाव कम। ध्यान दे, लगाव ज़्यादा तो प्रभाव कम। जैसे अब वो किसी बात को अगर माता पिता बोलते हैं तो जो बच्चे होते हैं उसको लाइटली ले लेते हैं। एक बार मित्र कहता है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, लेकिन वही बात अगर टीचर बोल देता है तो उसको गंभीरता से लेते हैं और वो उस पाथ पर ही चलने की कोशिश करते हैं। तो लगाव किससे ज़्यादा था? माता पिता से, उसके बाद स्टूडेंट से, मित्र से, उसके बाद टीचर से। तो लगाव ज़्यादा तो प्रभाव कम। इस बात को कभी कभी देखने को मिलता है, इस बात पर भी ध्यान दें। ठीक है। स्टूडेंट के बारे में हम लोग ये ज़रूर कहेंगे कि तुम विजेता हो, जीतने की आदत बना डालो, अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बना डालो। यह काम है मुश्किल, कहते हैं हारने वाले, तुम हर मुश्किल को आशा और मुमकिन बना डालो। बहाने हैं बहुत, हारने वालों की किस्मत में, तुम हर बहाने को ही निशाना बना डालो। हारने वाले करेंगे काम कल परसों, ध्यान दें कि हारने वाले करेंगे काम कल परसों, तुम्हें जो भी करना है बस आज ही कर डालो। हारना या जीतना फर्क बस एक नज़रिया का है। ध्यान दें, फर्क बस एक नज़रिया का है। उन्हें खाली की चिंता है, तुम भरकर दिखा डालो। तुम विजेता हो, जीतने की आदत बना डालो। तुम विजेता हो, तुम जीतने की आदत बना डालो। तो आप लोगों से यही हम लोग लेक्चर 2 में कहना चाह रहे थे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगता है तो ये लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।